हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जो आपका एनपीओ चैप्टर था उसका क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एग्जाम से पहले जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम रहेगा सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमने फाइनल अकाउंट्स के ऑलमोस्ट मैक्सिमम सम सॉल्व कर लिए थे। अभी हम लोग एनपीओ के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 है, 6 है ऑलरेडी कर लिया, अभी 7 करने वाले हैं, जो कि आपको पेज नंबर आपके बुक में आपको मिल जाएगा 118 के ऊपर मिल जाएगा। तो 118 पेज नंबर आप लोग ओपन कर लेना। मैंने आपको वादा किया था कि जो भी चीज़ मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा एकदम इजी वे में और एकदम सिंपल तरीके से। तो अभी मैं एकदम सिंपल ही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आपको लगेगा कि आप रियल में सामने बैठ के स्टडी कर रहे हो, इस तरीके से मैं आपको टीच करने वाला हूँ। तो उसके हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर एडजस्टमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द पवन पुत्र हनुमान विद्याशाला। तो बोलता है जो आपको डिटेल दिया हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला का दिया हुआ है। परवानी एंड द एडजस्टमेंट गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाने हैं एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो अभी मैंने आपको एक सबसे पहला लॉजिक क्या बताया था कि आपको देख लेना कि आपका करंट ईयर क्या है। तो हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2019। उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, मेरा जो ट्रिक है आप उसे फॉलो करो, आपका एनपीओ 110% राइट होगा और बहुत ही इजी लगेगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो पेमेंट साइड का रहेगा 90% आइटम एक्सपेंडिचर होगा, 10% कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा, राइट। जो रिसिप्ट साइड का 90% आइटम आपका इनकम होता है, 10% लाइबिलिटीज होता है। ये लॉजिक पहला फॉलो करना है पोस्टिंग करने के लिए। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। सैलरी एक्सपेंडिचर होता है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, सैलरी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर है, रेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट आपका असेट्स होता है, आपको पता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर ही होता है, पोस्टेज एक्सपेंडिचर है, फिक्स डिपॉजिट असेट्स होता है, और हमारे पास इतना बैलेंस बच गया, ये असेट्स रहेगा। तो मैंने क्या बोला था, 90% आइटम आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। असेट्स क्या होता है ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो बचा हुआ सब क्या हो जाएंगे, आपके एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। ऐसे हम लोग रिसिप्ट साइड के देखते हैं। तो रिसिप्ट साइड में ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा कैंसिल हो जाता है। ये ओपनिंग कैश बैंक का कोई भी यूज नहीं आता है, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहता है, करंट ईयर का ओपनिंग, तो इसे कैंसिल कर देने का। अभी सब्सक्रिप्शन में 2 दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन रहता है उसको कैंसिल कर देना, क्योंकि हमारा कौन सा ईयर है, सॉरी करंट ईयर के ये दिया हुआ है, क्योंकि हमारा ईयर जो है 31 मार्च 2019 एंडिंग है, तो मार्च से एंडिंग। तो एक करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो रहेगा ये आपका इनकम हो जाएगा। हम लोगों ने 90-20 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये एडवांस है, ये क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। ये एडवांस 410 रुपये हमारा लाइबिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस लिया था। और जो करंट ईयर का है ये आपका इनकम हो जाएगा। डोनेशन इनकम होता है, रिसिप्ट फॉर इंटरटेनमेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, एंट्रेंस फीस इनकम है। मतलब इसके अंदर के सब आइटम इनकम है। सिर्फ एक ही आइटम हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन को, इनकम को एडवांस में ले लिया था, इसलिए ये कहां पे गया, लाइबिलिटीज में। अभी हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एक मिनट में ऐसा कर लेता हूं कि आप लोग को एडजस्टमेंट एकदम क्लियर दिखे। अभी एडजस्टमेंट में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सम सॉल्व करते समय वापस से मैं आपको बता दूंगा, तो आपको पूरी चीजें क्लियर कर हो जाएगा। अभी यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 500 मेंबर, क्योंकि व्यायामशाला है तो यहाँ पे 500 लोगों ने इसकी मेंबरशिप ली है। पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज़, 500 लोग हैं, एक 50 पेमेंट कर रहा है, तो कितना आना चाहिए था, 25,000 आना चाहिए। 500 इंटू 50 करेंगे तो 25,000 हमारा इनकम होना चाहिए था। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 25,000 आना चाहिए। अभी हम लोग जाके चेक करेंगे कि सब्सक्रिप्शन हम लोग को करंट ईयर का दिया कितना, 18,000 दिया है। इसका मतलब होता है कि 25,000 में से 18,000 मिला है
मतलब 18 2 20 5 6, मतलब 7,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। समझा? मुझे मिलना कितना चाहिए था, 25,000, क्योंकि हमारे पास टोटल 500 मेंबर है, हर एक मेंबर 50-50 पेमेंट करेगा, तो 25,000 आना चाहिए। उसमें से 18,000 करंट ईयर का मिला हुआ है, जो कि ऊपर आपको दिखा, तो 7,000 अभी भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने बताया था आपको शॉर्टकट गोल्डन रूल की कैसे पोस्टिंग करना है, एनपीओ में कैसे आपको निकालना है सब्सक्रिप्शन, ये सब। तो करंट ईयर का, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहता है, एक ऐड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन में। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं, और दूसरा एक ऐड हो गया आपका। दूसरा इफेक्ट जो रहेगा, हम लोग को मिलना बाकी था, हमारे लिए कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। एक ऐड इन सब्सक्रिप्शन में जाएगा, दूसरा कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, तो सैलरी को टिक मार्क कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग ने सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है टिक मार्क कर लिया, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है टिक मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है, तो हम लोग ऐड कर देंगे दिस सैलरी में। दूसरा एक्सपेंस देना बाकी है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटीज में। लिखा असेट्स ऑन 1/4/2018, मतलब ओपनिंग डेट दिया हुआ है, जिस समय हमारे पास बिल्डिंग 50,000 का था, फर्नीचर 15,000 का, ये दोनों हमारा असेट्स में जाएगा। बस हम लोग को पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड में चेक कर लेना है, कहीं वापस से बिल्डिंग और फर्नीचर तो नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, तो सिर्फ इसको जाके असेट्स में लिख देंगे। इंफॉर्मेशन, सिर्फ इसको जाके हम लोग असेट्स में लिख देंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है। इसके नीचे एडजस्टमेंट दिया क्या है, तो हाँ दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% 10%। ये वाले बिल्डिंग पे 5% बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, और ये फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10% है। रिस्पेक्टिव बोला मतलब पहले जिसका नाम आएगा उसका पहले डेप्रिसिएशन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है 50% इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। बोलता है 50% इंट्रेंस फीस आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। तो इंट्रेंस फीस को टिक मार्क कर देते हैं। कैपिटलाइज हो जाना मतलब इंट्रेंस फीस में से लेस करेंगे और कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। कैपिटल में जाके हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इतना क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, हम लोग को लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% अकर्ड 6 मंथ। तो इन्वेस्टमेंट को टिक मार्क कर देते हैं हम लोग। बोलता है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, इन्वेस्टमेंट में हम लोग ऐड कर देंगे। दूसरा, ये मिलने वाला था हमारे लिए इनकम है, तो इनकम साइड आ जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, एक इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, दूसरा इनकम में। आपको कैपिटल फंड दिया है, मतलब फंड हमारे पास, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसको जाके लाइबिलिटीज में लिख देंगे। अभी हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, सम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड आप लोग जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, मैं फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ, तो जिससे आप लोग का टाइम बचे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, पेज नंबर इसका है 118। तो मैं यहाँ पे पेज नंबर लिख देता हूँ 118। इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम दिया रहेगा वो लिख देना। जिससे यहाँ पे दिया था पवन पुत्र व्यायामशाला, तो यहाँ पे पवन पुत्र आ जाएगा, व्यायामशाला ऐसा लिख देना आपको। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सॉरी, आपका जो करंट ईयर रहेगा 31 मार्च 2019 है, तो 90 लिख देना। अभी हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको क्या हो जाना चाहिए, सिंपल लगना चाहिए सम, और सिंपल तरीके से आप सीख लो इसको। हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहला आइटम क्या दिया है और कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम सैलरी है। यहाँ पर फर्स्ट आइटम आपको सैलरी दिया है। सैलरी आपका एक्सपेंडिचर में जाता है और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम लोग जाके सैलरी को एक्सपेंडिचर में लिख देंगे और एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स पहले से हम लोग बना के रखे हैं, तो इसके अंदर हम लोग जाकर एक्सपेंडिचर में यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ। मैं सही कर दूँ सेटअप, जिससे आपको प्रॉपर दिखे।
टू सैलरी लिखने का। अभी सैलरी का अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे सैलरीज का अमाउंट आप देख सकते हो 6000 है, तो यहाँ पर हम लोग 6000 लिखेंगे और अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अगला आइटम आपको दिया है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे, टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। कितना है 2480, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया है। अगला आइटम दिया है सैलरी एक्सपेंसेस 1300, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर जाकर हम लोग लिख देंगे टू सैलरी एक्सपेंसेस। अभी सैलरी एक्सपेंसेस कितना है 1300, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं 1300। इसके बाद रेंट दिया हुआ है, रेंट का जो अमाउंट दिया हुआ है कितना 700, उससे पहले एक था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो जाके हम लोग डेबिट साइड में लिख देते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है 1200 है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिख देंगे। अगला आइटम आपको दिया है रेंट 700 से, तो यहाँ पे जाके रेंट लिख देने का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा 700। इन्वेस्टमेंट 15000 है, असेट्स में आएगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम लोग इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, तो हम लोग इसको बैलेंस शीट के अभी असेट साइड में लिख देंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है, देन बैलेंस शीट के असेट साइड में जाने का और यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और नीचे एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितना है 15000 है, नीचे एक लाइन छोड़ दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नेक्स्ट आइटम आपको दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है जिसका अमाउंट 800 से एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो वापस से हम लोग को एक्सपेंडिचर में जाके लिखने का, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आके लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा कितना है 800 से, तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 800 से हमने लिख दिया है। नेक्स्ट आइटम आते हैं पोस्टेज, पोस्टेज दिया हुआ है, पोस्टेज कितना है 3200 से, तो एक्सपेंडिचर में आएगा, तो एक्सपेंडिचर में जाके टू पोस्टेज लिख देंगे, अमाउंट रहेगा 3200। नेक्स्ट आइटम दिया है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितना है 3900, तो हम लोग यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट लिखेंगे असेट्स में, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3900 जाके फिक्स डिपॉजिट डायरेक्टली लिख देने के यहाँ पे। फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट जो है वो कितना है 3900, तो हम लोग यहाँ पे 3900 आउटर कॉलम में लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट आइटम दिया है हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, कैश है और बैंक है, तो असेट्स में आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे जाके लिख देते हैं कैश इन हैंड
हैंड 830 कैश एट बैंक 600 लिख दिया दोनों। डन। चलो ठीक है, अभी हम लोग आते हैं रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में कैश सॉरी ओपनिंग बैलेंस कैंसिल हो गया। सब्सक्रिप्शन में जो करंट ईयर का वो इनकम है, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जाके इनकम में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारा कितना है, सब्सक्रिप्शन आपका जो करंट ईयर का वो लिखने का है 18,000, नीचे लाइन छोड़ देने का 2। इसके बाद सब्सक्रिप्शन में अपने को एक नेक्स्ट ईयर का हम लोगों ने लेके रखा है 90/20 मीन्स एडवांस लेके रखा है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटीज हो गया। जाने का यहाँ पे लाइबिलिटीज में हम लोग लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन 410। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पर डोनेशन। नेक्स्ट हम लोग का क्या दिया, डोनेशन। डोनेशन इनकम होता है 6,000, तो हम लोग इनकम में जाके लिख देंगे बाई डोनेशन। ये हमारा इनकम साइड है, यहाँ पर जाकर बाई डोनेशन। तो डोनेशन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6,000 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जाके 6,000 डोनेशन लिख देंगे। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डोनेशन के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट आइटम दिया है आपको रिसिप्ट फॉर इंटरटेनमेंट 5,400 इनकम है, जाके लिख देने का बाय रिसिप्ट फॉर इंटरटेनमेंट। रिसिप्ट फॉर इंटरटेनमेंट कितना 2,480 है, 2,480। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, एक मिनट सॉरी, आपको रिसिप्ट फॉर इंटरटेनमेंट जो दिया हुआ है 5,400 से, तो 5,400 से लिखेंगे, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिख दिया डायरेक्टली। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना 400 से है, इंटरेस्ट आपका 400 से यहाँ पर है, एक इंटरेस्ट 400 से है, ये आपके लिए इनकम हो गया बाय इंटरेस्ट। अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है, 400। नेक्स्ट आइटम दिया है आपको इंटरटेनमेंट फीस सॉरी इंट्रेंस फीस 6,200 से, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस 6,200। नीचे हम लोग लाइन छोड़ देंगे। सबका पोस्टिंग हो गया, हम लोग पोस्टिंग के गोल्डन रूल अप्लाई किए, पोस्टिंग के फुल मार्क्स यहाँ तक आपको तो मिल ही जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर कि देयर आर 500 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50, 500 मेंबर है, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना पेमेंट करते हैं 50। तो इस हिसाब से कितना आना चाहिए था हमारे पास, टोटल 25,000 आना चाहिए, लेकिन हम लोग को मिला कितना 18,000 है। इसका मतलब 18,000 मिला है, इसका मतलब 7,000 मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको जाके ऐड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, असेट साइड में, क्योंकि मिलना बाकी है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन पहले से यहाँ पे है, तो सब्सक्रिप्शन में हम लोग जाकर यहाँ पर लिख देते हैं मुझे मिलना चाहिए था टोटल 25,000 आना चाहिए था। 25,000 कैसे आना चाहिए, चलो वर्किंग नोट के थ्रू बता देता हूँ। नीचे मेरे पास 500 मेंबर थे,
एक 50 दे रहा है तो 2500 बनता है मेरा इनकम, सॉरी 25,000। लेकिन हमारे पास पहले से सिर्फ कितना मिला हुआ है, 18,000। इसका मतलब करंट ईयर का कुछ अमाउंट नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग है। तो ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना मिलना बाकी है, तो 25 18 माइनस कर देंगे तो 7,000 रुपये मिलना बाकी है। तो असेट से ऐड किया। दूसरा इफेक्ट ये बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को मिलना बाकी है तो हमारे लिए असेट्स हो जाएगा। तो हम लोग असेट्स में जाके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना 7,000। अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक ही एडजस्टमेंट आता है, राइट। सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम लोग को एडजस्टमेंट जो है एक ही एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आगे लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। तो एक इफेक्ट सैलरी में ऐड होगा, दूसरा हम लोग को एक्सपेंस देना बाकी है तो लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो 1200 रुपये जाकर हम लोग एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे सैलरी में। इस सैलरी हम लोग ने पोस्टिंग किया था, 1200 देना बाकी है तो ऐड करने का। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ऐड सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 1200। तो 1200 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7,200। अभी देना बाकी है तो लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज में जाके लिखने का आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि एक्सपेंस देना बाकी तो हमारे लिए लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे, कितना 1200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन लिखा है। बोलता है असेट्स ऑन 1/4/2018, मतलब ओपनिंग बैलेंस में बिल्डिंग 50,000 का है, फर्नीचर 15,000 का है। बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000। इसके ऊपर आगे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको हम लोग इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। तो हमारे पास बिल्डिंग कितना है, आपको बिल्डिंग दिया है कि बिल्डिंग हमारे पास 50,000 का है। फर्नीचर जो है ये हमारे पास 15,000 का है। दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा है मैंने। इनके अमाउंट लिखकर हम लोग क्या किए, एक लाइन छोड़ दिए नीचे। डन। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा हुआ है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%। तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। तो चलो हम लोग लेस कर देते हैं। बिल्डिंग पे 5% बोला है तो लेस डेप्रिसिएशन 5% करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 50,000 का 5%, 10% 5,000 होता है, 5% इसका 2,500 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 47,500 आ जाएगा। फर्नीचर का 10% बोला तो लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में से लेस कर देंगे 10%, 1,500। ये 1,500 मैंने माइनस कर दिया, तभी जो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा ये आ जाएगा अपना 13,500। अभी मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हुआ तो हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो हम लोग इस चैप्टर में कहाँ पे लिखते हैं, एक्सपेंडिचर में। तो हम लोग इसको जाके एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना आया था, 2,500। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना आया था, 2,500। फर्नीचर का 1,500। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 2,500 टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर
फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना है 1500। डन, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है यहाँ पे 50% इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। 50% इंटरेस्ट फीस को कैपिटलाइज करना, मतलब इसमें से एंट्रेंस फीस में से लेस करने का और कैपिटल में जाके ऐड कर देने का। तो एंट्रेंस फीस कहाँ पे इनकम में है, कितना दिया 6200 दिया है, तो लेस करने का, लेस कैपिटलाइज, कितना 50%, तो 3100 आ जाएगा। 3100 आउटर कॉलम में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी 3100 रुपये यहाँ से हमने लेस किया। दूसरा फिर जाके कैपिटल फंड में ऐड करने का, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल फंड लिख देते हैं पहले से। कैपिटल फंड हमारा लाइबिलिटीज में आता है, ये अभी तक अमाउंट पता नहीं था, हम लोग नीचे बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग लिख देते हैं ऐड एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितना है 3100। डन, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम, पूरे साल भर का 5% है। अक्रूड 6 मंथ, 6 मंथ का निकालना अपने को, 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोगों ने, हेलो स्टूडेंट, एक्चुअली में वीडियो ही कैंसिल हो गया था और मैंने पूरा सम सॉल्व कर दिया, तो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या किया था, इंटरेस्ट पे आके रुके थे। तो इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना था, जो कि कितना 6 मंथ का 5% था, तो 15,000 का 6% हम लोग निकाला तो 375 आया। तो इसको हम लोग इसके अंदर ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। दूसरा, इसका दूसरा इफेक्ट हमारे लिए इनकम है, तो इनकम था तो मैं जाके यहाँ पे इनकम के साइड में, क्रेडिट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375। एक्चुअली में मैं कंटिन्यू सॉल्व करते चला गया और वीडियो यहाँ से कैंसिल हो गया था, तो आप लोग देख लो, एक्चुअली मैंने सम पूरा कंप्लीट कर दिया था, सॉल्व कर दिया था। अभी एक एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट के बाद डायरेक्टली आपको पेज नंबर 118 पे हम लोग को नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट के बाद आपको डायरेक्टली दिया था यहाँ पर कैपिटल फंड दिया था। तो हम लोग कैपिटल फंड कितना दिया था 70,000 लास्ट वाले एडजस्टमेंट में। तो कैपिटल फंड को जाके यहाँ पे लाइबिलिटीज में लिखना था, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। बाकी सब एडजस्टमेंट हो गए, अभी हम लोग को टैली करना था। तो टैली कैसे करना था, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल मारा, इसका टोटल मार के पूरा किया, तो क्रेडिट साइड का जो था अमाउंट ज़्यादा आया 40275 आया, दोनों साइड लिख दिया, और इसमें से सबको माइनस किया तो सरप्लस आ गया। पूरा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मुझे लगा वीडियो चल रहा है, बट यहाँ पे वीडियो कैंसिल हो चुका था, तो इसलिए सम पूरा टैली हो गया है। मैं कर दिया हूँ, यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा आपका। इस सरप्लस को आपको लेना है और इधर पे जाके यहाँ पर इसके कैपिटल फंड में इसको सरप्लस को ऐड कर देना है। फिर इसका टोटल मार के आउटर कॉलम में निकालेंगे, इसका टोटल मारेंगे, टोटल का जो टैली अमाउंट आ जाएगा 94105 आएगा। इसका इस साइड का भी टोटल जो रहेगा 90104 आ जाएगा, 94105 आएगा। एक बार इसका आप लोग फोटो ले लो, आप लोग सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। इनकेस कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आप लोग के डाउट क्लियर करने के लिए। ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है, इसका पूरा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैच कर लो। ये हो गया हम लोग का। अभी हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट का देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट का पूरा है, अभी सम पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। इनकेस कुछ डाउट रहे तो जरूर कमेंट करना। वीडियो कैंसिल नहीं होता तो मैं एक एक स्टेप बाय जा रहा था, लास्ट में वीडियो कैंसिल हो गया मुझे पता चला, बट कोई इशू नहीं, ऑलमोस्ट सम कंप्लीट हो गया था, बस लास्ट में टैली करना बाकी था। तो आप लोगों ने आई होप अच्छे से टैली कर लोगे। बाकी अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। थैंक यू सो मच।